देखिए, सरकार चाहेगी तो रुक जाएगा। ये सिलसिला इसलिए चल रहा है कि सरकार इसको रोकना नहीं चाहती है, ऐसा लगता है। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये सरकार संविधान से चलनी चाहिए, ये सरकार डेमोक्रेटिक तरीके से चलनी चाहिए। यहाँ कानून का सम्मान होना चाहिए। जो भी कानून हाथ में लेता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी पार्टी का हो, और ऐसे लोगों को बचाने की कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे लोग जो बार बार नफ़रत के बयान दे रहे हैं, इनके हौसले बढ़ रहे हैं बराबर, और ये बयान इसलिए आ रहे हैं एक के बाद एक, ताकि पहले जो इन्होंने किया उस पर कोई कार्रवाइयाँ नहीं, पहले जो बयानात दिए लोगों ने उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं हुई। दिखाने को छोटी मोटी जो है हिरासत में ले लिया, कुछ हल्की फुल्की धाराएं लगा के छोड़ दिया। तो ये जो दोहरी नीति है सरकार की, ये बहुत ख़तरनाक है कि आप नफ़रत फैलाने वाले लोगों को इस तरह छूट दिए हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। और इनको ये समझने की ज़रूरत है। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि इससे खुद हिंदू धर्म की छवि जो है वो बिगड़ी है, और लोगों में भारत के बारे में जो तस्वीर दुनिया में जा रही है या दूसरे लोगों में, वो भारत की जो हमारी आपस में मिलजुल कर रहने की जो हमारी संस्कृति है, उसको चोट पहुंची है और उसकी तस्वीर बिगड़ रही है। तो ये मसला सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का मामला नहीं है, बल्कि ये कि इस देश में हर धर्म के धर्म गुरुओं का आदर और सम्मान होना चाहिए, चाहे आप उससे सहमत हों या ना हो, लेकिन आदर और सम्मान सबका होना चाहिए। किसी के बारे में भी कोई गलत टिप्पणी करना ये कानून के ख़िलाफ़ है और समाज को बांटने वाली चीज़ें हैं, और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई न करना भी एक अपराध है। इनके खिलाफ़ नरमी बरतना भी हम समझते हैं देश और समाज के प्रति एक अपराध है। तो सरकार को और प्रशासन को ये कार्रवाई करनी चाहिए और कानून के मुताबिक ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। अजहरी साहब एक शेर पढ़ते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ पर तो एक बहुत बड़ा मामला है, क्या दोहरी नीति है कानून में? देखिए, ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर लोगों के खिलाफ जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ तो आप कार्रवाई करते नहीं, और किसी से अगर कोई छोटी सी चूक हो गई है और उस पर एक बड़ी कार्रवाई करते हैं। तो ये साफ बता रहा है कि ये जो नफ़रत का एजेंडा है, इसको अगर सरकार रोकना चाहे तो ये रुक सकता है। सरकार अगर इसको रोकना चाहे तो ये रुक सकता है, और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। पर योगी जी का भी हाल ही में स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी धर्म कम्युनिटी को लेकर, अगर किसी ने कोई। हाँ, तो बर्दाश्त ना करें, ये बताएं लोगों को कि बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं आप। ऐसे लोगों को सख्त सज़ाएँ मिलनी चाहिए ना, सिर्फ बयान देने से बात नहीं होगी। ऐसे लोग जेल में नज़र आने चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ जो सख्त सज़ाएँ हमारे संविधान में दी हुई हैं उसके मुताबिक नज़र आना चाहिए, और ये होता हुआ नज़र आना चाहिए। अगर ऐसा होता तो ये बयान दोबारा नहीं आते। अगर ये लोग बहुत पहले भी इनके ज़रिए बयानात आते रहे हैं, अगर पहले से जेल में होते तो कहाँ बयान दे पाते। और लोगों को ये मैसेज जाना चाहिए कि कोई भी बयान इस तरह का देगा या इस तरह नफ़रत फैलाएगा तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। लेकिन लोगों को ये लगता है कि हमारे पीछे तो सरकार है या हमको तो बचाने वाले बहुत लोग हैं, तो इनको एक तरह से ये महसूस करते हैं कि इनको एक संरक्षण हासिल है। तो सरकार को ये बात गलत साबित करनी चाहिए कि इनको कोई संरक्षण हासिल है। लेकिन सर वहाँ महापंचायत होने वाला है सर टासना में। ठीक है, होने दीजिए, समर्थन में हिंदू महापंचायत। अब जो भी है ये, लेकिन ये तो सरकार को प्रशासन को देखने की बात है, इसमें हम क्या करेंगे। ये तो प्रशासन का मामला है कि नफ़रत के फेवर में अगर लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो ये प्रशासन को देखने की बात है कि ये समाज में किस तरह का बिगाड़ आ रहा है और इसको ये समाज के लिए कितना ख़तरनाक है। लेकिन सर योगी जी का फिर उसके बाद पीएम का और अब मोहन भागवत का बयान आया कि एक हो जाओ बटोगे तो कटोगे, उस पर क्या कहें? इस तरीके के बयान। ठीक है, बयान पर हम कुछ नहीं कहेंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार संविधान से चलनी चाहिए, कानून से चलनी चाहिए। जो बयान देने वाले हैं हम नहीं जानते वो कौन लोग हैं, लेकिन ये कि प्रधानमंत्री जी वो प्रधानमंत्री संविधान की शपथ लेकर प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये आप बताइए उनको कि संविधान से चलेगा देश, और अगर ऊंचे पदों पर बैठकर लोग इस तरह बांटने वाले बयान देंगे तो इस देश का भविष्य क्या होगा।
पर जब आपकी तंजीम क्या कार्रवाई करेगी ऐसे लोगों के खिलाफ जो भड़काऊ भाषण देते हैं, भड़काऊ स्पीच देते हैं? हम तो आपकी तरह नागरिक हैं, हम तवज्जो दिलाएंगे। जो जहां लोग कार्रवाइयां कर रहे हैं कानूनी, वो कार्रवाइयां होंगी। असल काम तो सरकार को और प्रशासन को करने का है। अपराधियों को सज़ा देने का काम कोई संगठन का तो नहीं है। अपराधियों उस अपराध के बारे में लोगों को बताना, अपराध की संगीनी के बारे में लोगों को बताना, जनता को जागृत करना, सरकार को का ध्यान आकर्षित करना, यही हम चीज़ कर सकते हैं। और आप जैसे मीडिया के लोगों के माध्यम से इस मसले को आप लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि ये कितना देश के लिए ख़तरनाक है। क्या भारत के मुसलमानों सर, क्या आपको लगता है कि ये अब जो लड़ाई है संविधान और देश से उठकर कल्चरल हेजेमनी की लड़ाई बना दिया गया है सरकार द्वारा? इस तरीके के वाकयात हो रहे हैं। नहीं, देखिए, जो लोग इस वक्त पावर में हैं, जिनके हाथ में सत्ता और सरकार है, उनका एक एजेंडा है। वो सिर्फ एक पार्टी नहीं है, उनके पीछे एक पूरा दूसरा एजेंडा है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब आप एक डेमोक्रेटिक तरीके से संविधान की ओथ लेकर आप को देश की जिम्मेदारी दी गई है, तो ये देश संविधान से चलना चाहिए।